न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में हर इंसान लूटेगा। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का नया फार्मूला है जो इस देश में उन्होंने लागू किया है। यस बैंक का घोटाला सामने आया है। जी हां, जिसमें 21 लाख खाता धारकों के पैसे डूब गए, 21 लाख परिवार बर्बाद हो गए, उनका लाखों करोड़ रुपए डूब गया। आज उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसी के घर में बेटी की शादी है, किसी को अपना व्यापार करना है, किसी ने अपने सरकारी कर्मचारी होने के नाते या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के नाते अपना बैंक का खाता यस बैंक में खुलवा रखा था। उन सबके जीवन के सामने एक बड़ा अंधकार आ गया, एक अंधेरा छा गया। कल आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा रोते बिलखते हुए उन लोगों को जिनका पैसा डूब गया यस बैंक में। लेकिन कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? पीएनबी में लोगों का पैसा लूटा गया, उसके बाद पीएमसी में घोटाला हुआ, फिर उसके बाद अभी ये यस बैंक का घोटाला हुआ। और इन सारी चीजों पर हमेशा सरकार पर्दा डालने का प्रयास करती है और आपको एक नए नकली मुद्दे में उलझा देती है। ये पैसा किसने लूटा? ये पैसा कैसे आज बैंकों से खाली हो गया? ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने बैंकों से निकाला है, जो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा था। याद रखिएगा, बैंक में पैसा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या किसी सरकार का पैसा नहीं है। बैंक में जो पैसा है वो पैसा है इस देश के आम आदमी का, किसान का, कर्मचारी का, छोटे व्यापारी का। लेकिन आप सबका पैसा उठाकर चंद पूंजीपतियों को बांट दिया गया। और कितना पैसा बांटा गया है क्या आपको पता है? 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से निकालकर चंद पूंजीपतियों को, अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो पैसा दे दिया गया है। और अब वो पैसा वापस नहीं करते। वो पैसा लूटकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। आप चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं, बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। आपको आपका पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं मिलता। वो पैसा कभी विजय माल्या लूट कर चला जाता है, कभी नीरव मोदी लूट कर चला जाता है, कभी मेहुल चौकसी लूट कर चला जाता है, कभी नितिन संदेशरा लूट कर चला जाता है। और एक लंबी फहरिस्त है। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में मांग की थी कि जिसका 50 करोड़ के ऊपर का कर्जा है उनके पासपोर्ट जब्त करो, कम से कम हिंदुस्तान छोड़कर वो भागने ना पाए। 10.5 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों से खाली किया गया है, ये इस देश के आम आदमी का गाढ़ी कमाई का पैसा है। और अब मैं सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जो आपको दिन रात हिंदू 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 का राग अलापते रहते हैं। कितना पैसा डूबा है हिंदुओं का बताओ इसमें? कितना पैसा डूबा पीएनबी में? कितना पैसा डूबा पीएमसी में? कितना पैसा डूबा है हिंदुओं का यस बैंक में? एक तरफ हिंदू मुसलमान के नाम पे भाजपाई देश में दंगे कराते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं। कभी कहते हैं ताजमहल तोड़ डालो, कभी कहते हैं इस देश के अंदर नफरत फैलाकर आपके घरों में बहन बेटियों के रेप होंगे, इस तरह के भाषण देते हैं। कभी गोली मारो की बातें करते हैं। पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम, देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और आप उन्हीं सांप्रदायिकता की आग में, उन्हीं सांप्रदायिकता के मुद्दों में उलझे रहते हैं, उन्हीं दंगा फसाद नफरत की राजनीति में उलझे रहते हैं। और ये आपका जेब काटते रहते हैं, ये आपको लूटते रहते हैं, ये आपको बर्बाद करते रहते हैं। यही कहानी यस बैंक की है। जागिए, समझिए कि 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने बैंकों से खाली कर दिया गया, जिसको सरकार अंग्रेजी में कहती है एनपीए हो गया। ये एनपीए कुछ और नहीं है, भाजपा के मित्रों की डकैती है जो बैंकों में की गई है आपके पैसे के ऊपर, जो लूट की गई है आपके पैसों के ऊपर। और उसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि अडानी को 25 तारीख को ही बता दिया गया कि भाई ये यस बैंक डूबने वाला है, तो अडानी ने अपने कर्मचारियों का पैसा निकाल लिया। ये लोग जो आपका पैसा लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें अनिल अंबानी का भी नाम है। यस बैंक की लूट में अनिल अंबानी भी शामिल है, जिसने 5,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन कर दिया था मेरे ऊपर, जिसको सरकार बहुत भरोसेमंद मानती है। राफेल की डील उसको, उस अनिल अंबानी को देती है। वो अनिल अंबानी भी यस बैंक में लूटने वाला है, उसमें लूट करने वालों में शामिल है। वोडाफोन भी शामिल है, बहुत सारी कंपनियां उसमें शामिल हैं। ये कौन से लोग हैं? ये भाजपा के मित्रों हैं। भाजपा इनको अपने गोदी में खिलाती है, इनको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। तो आप लोग सावधान हो जाइए, जाग जाइए, अभी भी वक्त है। ये बैंक अभी 4 डूबे हैं। ये बैंकों के डूबने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा
जब तक इन पूंजीपतियों से आपका पैसा वसूल नहीं किया जाता, जब तक इन पूंजीपतियों का, जब तक इनका पासपोर्ट जब्त करके इनको विदेश भागने से रोका नहीं जाता, तब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। एकजुट होइए, हिंदू मुसलमान की राजनीति में मत पड़िए। हिंदू मुसलमान की राजनीति से आपका नुकसान है। आप महंगाई बढ़ रही है, आप सवाल नहीं कर सकते। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आप सवाल नहीं कर सकते। किसान आत्महत्या कर रहा है, आप सवाल नहीं कर सकते। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, आप सवाल नहीं कर सकते। देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर डूब गया, आप सवाल नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं, रेलवे से लेके, सेल से लेके, बीपीसीएल से लेके, तमाम कंपनियों को एलआईसी से लेके बेचने का काम किया जा रहा है, आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उलझे रहते हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का जेब काटती रहती है और हिंदुओं को भड़का भड़का कर लूटने का काम करती रहती है, उनको नफरत में फंसाए रहती है, उलझाए रहती है, और दूसरी तरफ उनका जेब काटती रहती है। इसलिए इनसे सावधान हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वायरस है, एचएम वायरस, हिंदू मुसलमान वायरस, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस वायरस से बचिए, इस वायरस से निकलिए, वरना हिंदू भी लुटेगा, मुसलमान भी लुटेगा, हर इंसान लुटेगा, जब तक ये नफरत की राजनीति बंद नहीं होगी। इंकलाब जिंदाबाद।